अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कहना चाहेंगे आप और आपकी तरफ से कैसी बधाई होगी? देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 तारीख यानी 2 दिन पहले हुआ है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में हम सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों और सभी देशवासी सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि मोदी जी का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल में उन्होंने देश हित के लिए अनेक निर्णय लिए, पर ये गोरेगांव की जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता जानती है। आज सेवा सप्ताह के माध्यम से हमारे इस वार्ड के नगर सेवक हर्ष पटेल के यहाँ पर ब्लड डोनेशन का कैंप है और उस कैंप में माननीय महाराष्ट्र के नेता जयप्रकाश जी ठाकुर हैं, हमारे यहाँ के प्रमुख गोरेगांव के विजय गायकवाड़ जी आए हैं। मैं इतना कहना चाहूँगी कि सेवा सप्ताह के माध्यम से हम लोग विविध कार्यक्रम ले रहे हैं और उसमें चाहे साफ़ सफाई अभियान हो, फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन हो, नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, दिव्यांग भाइयों को ट्राइसिकल देनी है, व्हील चेयर देनी है, और जिनको कान से कम सुनाई देता है उनके लिए हेयरिंग मशीन है। ऐसे अनेक कार्यक्रम इस सेवा सप्ताह में चल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को आप सभी की तरफ से, मेरी तरफ से ढेरों बधाई और उनको बहुत शुभकामना देती हूँ, उनका मैं अभिनंदन करती हूँ और साथ में हमारे हर्ष भाई को भी शुभकामना देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया और इस कार्यक्रम में हम सभी को बुलाया। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय। आज हम नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हम मना रहे हैं। ये 20 तारीख तक एक सप्ताह मना रहे हैं। उसके बाद हम 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। उस जयंती के निमित्त हम कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक संगठनात्मक सप्ताह मनाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, उनकी प्रतिमा फोटो पर माल्यार्पण करके उनको हम याद करेंगे। और उसी तरह 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती है। तो महात्मा गांधी जी की जयंती पे आत्मनिर्भर भारत इस विषय को लेकर हम काम कर रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से जो मोदी जी ने जो पैकेज दिया था उस लाभार्थियों से बात करेंगे, लाभार्थियों को मिलेंगे। इस तरह से मोदी जी का जन्मदिन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन और गांधी जी का जन्मदिन, ऐसे 3 कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में हम कार्यक्रम का हमने आयोजन किया है और उस निमित्त हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि मुंबई की जनता को कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। पहले 1200, 1500 या 800 पेशेंट मिलते थे। अभी कल का अगर शुक्रवार का फिगर लेंगे तो 2227 पेशेंट मिले हैं। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि पहले जो पेशेंट मिलते हैं उससे डबल पेशेंट रोज़ मिल रहे हैं। आज बेड नहीं मिल रही है। डेथ रेट मुंबई का सबसे ज़्यादा है, मतलब कैजुअलिटी जो हो रही है मुंबई में सबसे ज़्यादा हो रही है। इसके लिए हम सभी ने जो प्रिकॉशन लेना है वो प्रिकॉशन हम सभी ने लेना है। हम सब जानते हैं कि हम सब कोरोना काल में जी रहे हैं और इस निमित्त हम सभी लोगों ने ये तो मास्क लगाकर बाहर निकलें, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, लोगों को हाथ न मिलाएं और कोशिश करें कि हम अपने जब बाहर से घूम कर आते हैं घर पे गर्म पानी से स्नान करें, सैनिटाइज करें हाथ को और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और ज़रूरत हो तो ही घर के हम बाहर निकलें, नहीं तो कोरोना समाप्त नहीं हो, कोरोना और तेज़ी से बढ़ा है। और मैंने देखा है कि बेड अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, ICU अवेलेबल नहीं है और रोज़ लोगों की डेथ हो रही है। तो मेरी मुंबई करों से और विशेष करके गोरेगांव के लोगों से विनती है कि अपना ध्यान रखें और हाथ सैनिटाइज करें, मास्क लगाएं। बेड ना मिलने की वजह से किसकी फेलियर दिखाई दे रही है? नहीं, इसमें 100% सरकार की फेल्योर है। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि पूरे देश का जो कोरोना पेशेंट है उसका 30% से ज़्यादा पेशेंट महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र सरकार का 100% फेल्योर है। सरकार ने जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं दे रही है। सरकार ने जो सुविधाएं देनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं दे रही है। कुछ लोग अपने बंगलों में बैठे हुए हैं, कुछ लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। कोई मुंबई की चिंता नहीं कर रहा है, किसी को महाराष्ट्र की चिंता नहीं है। तो मुझे लगता है कि 3 लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं और तीनों जो सरकार में हैं उनको जनता की चिंता नहीं है।
पहली बार मैंने महाराष्ट्र में ऐसी संवेदनहीन सरकार देखी है जिनको आम जनता की चिंता नहीं, अपनी चिंता स्वयं की है, आम जनता की चिंता नहीं, तो सरकार का फेल्योर है। सरकार को जगाने का कैसे किया जाए कार्यक्रम? देखिए, देवेंद्र जी के नेतृत्व में, चंद्रकांत दादा पाटिल के नेतृत्व में लगातार अलग अलग कोविड सेंटरों पे जाना, जहाँ पे पेशेंट एडमिट वहाँ पर जाके मिलना, लोगों को हम कहते हैं अभी सरकार को तो जगाने का, अभी कुंभकर्ण की नींद में सोई सरकार है, अब उसको कैसे जगाया जाए तो आम जनता के हाथ में है। पब्लिक ने आगे आना चाहिए और उन्होंने जनता सरकार को कहना चाहिए कि हमारी जो सुविधाएँ हैं बढ़ाएँ। प्रधानमंत्री केयर फंड से आया हुआ वेंटिलेटर भी कई दिनों तक धूल खाता रहा और योग्य ढंग से उसकी व्यवस्था नहीं कर पाई ये सरकार। तो प्रधानमंत्री ने जो मदद की है या कोविड के लिए या कोरोना के लिए जो फंड आया है उसको ठीक ढंग से सरकार उपयोग करे, सरकार से विनती है। सर, अभी सरकारी अस्पतालों से डेड बॉडीज़ का चेंज होना, कई मामले सामने आ रहे हैं। नहीं, जो हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिल रही है, एक एक बेड पे दो पेशेंट हैं, डेड बॉडी पड़ी और पेशेंट की इलाज हो रहा है, तो बहुत गलत बात है। और जो आपने कहा कि जो डेड बॉडी चेंज हो रही है, तो मुझे नहीं समझ में आता कि डेड बॉडी चेंज क्यों हो जाती है, क्योंकि उनका ठीक ढंग से उसका नाम नहीं रहता है या वहाँ के जो कर्मचारी वो ध्यान नहीं देते हैं। और मुझे लगता है कि आज ही मैंने अखबार में पढ़ा है कि अभी डेड बॉडी के ऊपर उनके फ़ोटो लगाकर उसको टैग लगाया जाएगा, जिससे डेड बॉडी नहीं बदले। सरकार से ज़्यादा जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने ध्यान देना चाहिए कि डेड बॉडी न बदले, क्योंकि किसी का एक परिवार का सदस्य अगर चला जाता है तो उससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है, और उसकी सही बॉडी न मिले तो उससे भी बहुत बड़ा दुख होता है। इसके लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट की जवाबदारी है कि सही ढंग से उसको टैग लगाए, उनका चाहिए तो उसके ऊपर फ़ोटो लगाए, तो कम से कम डेड बॉडी नहीं बदलेगी। जिस तरह आपने देखा कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी की तरफ से बड़ी मात्रा में रक्तदान शिविर का और उसी के साथ में कई अन्य सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। एक कार्यक्रम अभी वार्ड क्रमांक 55 का आपने देखा। अभी हम आए दूसरी जगह पर जहां पर बीजेपी के अन्य पदाधिकारी जो है उनकी तरफ से भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ मिलिंद वाडेकर जी इसी उपलक्ष्य में बात करेंगे और उनसे हम थोड़ी जानकारी लेंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। 17 सितंबर जो नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के यशस्वी पंतप्रधान हैं, उनके जन्मदिन के अवसर पर हम मुंबई के सारे भाजपा के कार्यकर्ता ये सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सेवा सप्ताह में हम गरीबों को अनाज बांटना, बच्चों को बुक बांटना, अपाहिज लोगों को व्हील चेयर बांटना, ब्लड कैंप करना, ऐसे हम प्रोग्राम कर रहे हैं। चश्मा शिविर लेना, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम, वृक्षारोपण करना हम लोग पूरी वीक में कर रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में आज हम लोग उत्तर पश्चिम जिला युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी गोरेगांव विधानसभा के कार्यकर्ता ने मिलकर गोरेगांव में आज ये बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग ने ब्लड कैंप आयोजित किया है। इसमें बहुत सारे लोगों ने उत्साह में, कोरोना होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर प्यार दिखाते हुए लोगों ने आज ब्लड कैंप किया है। तो बहुत सारे युवकों ने ब्लड दिया है। हमें खुशी है कि अभी 4 बजे अभी तक ब्लड कैंप चालू है, लोग अभी भी जुड़ रहे हैं। और कौन कौन से उपक्रम सेवा सप्ताह के माध्यम से मनाने वाले हैं? अभी कल संडे है, कल हम लोग अपाहिज जो अपंग लोग हैं उनको व्हील चेयर देने वाले हैं, और जो CHP लोग हैं, जो आरोग्य सेविका है, जो आंगनवाड़ी की सेविका है, उनको कल हम लोग अनाज बांटने वाले हैं। जो मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर कल हमारा प्रोग्राम है। कल हमारा सप्ताह खत्म होने वाला है। कल ये 2 प्रोग्राम है। कल हमने वृक्षारोपण का प्रोग्राम किए, बच्चों लोग को बुक्स बांटे, अनाज बांटे, जो डब्बे वाले रहते हैं, जो डब्बा टिफ़िन पहुंचाते हैं, उनको हमने आज इस प्रोग्राम में अनाज बांटे। हमारे आमदार विद्यादाई ठाकुर आए थे, हमारे मुंबई के अध्यक्ष तेजूभाई तिवाना आए थे, हमारे जिलाध्यक्ष संतोष जी मेडेकर आए थे, दिलीप भाई पटेल, संदीप पटेल, समीर देसाई, नगर प्रभाग समिति अध्यक्ष श्रीकला पिल्ले मैडम, राजुल देसाई, ये सब लोगों ने आज इस प्रोग्राम में आकर उत्साह बढ़ाया है और ये प्रोग्राम यशस्वी किया। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से देश के पंतप्रधान मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर युवाओं में एक एनर्जी, एक ऊर्जा हमें दिखाई दे रही है, और किस बड़ी तादाद में रक्तदान शिविर और उसके साथ ही कई अन्य जो उपक्रम है उनको भी मनाया जा रहा है। आइए देखते हैं यहाँ पर रक्तदान शिविर हो रहा है, उसकी भी तस्वीरें हम आपको अभी बता दें।